भी प्रोमिनेंट प्लैनेट, दैट मीन्स कि आपके लगन लॉर्ड भरनी नक्षत्र में प्लेस्ड है। सेकंड हाउस लॉर्ड हो गया, 10th हाउस हो गया, लॉर्ड का जो भी आपका डिस्पोजिटर है वो भरनी नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके 7th हाउस लॉर्ड भरनी नक्षत्र में है तो आप स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी वीडियो देख सकते हैं। मेजर जो हमारा फोकस है वो ये रहेगा कि किस तरह के प्रोफेशन हो सकते हैं आपके या आपके स्पाउस के, और इस संदर्भ में भी देखें कि बेसिक ट्रेड्स नेचर क्या हो सकते हैं। तो देखिए, हर एक जो भी हमारा नक्षत्र है उसके रूलिंग प्लैनेट होते हैं। तो भरणी नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट है वो प्लैनेट वीनस है। तो आप देखें कि वीनस रूल्ड नक्षत्र है, दैट मीन्स कि थोड़ा सा अगर मैं बात करूं आपसे तो वेल्थ हो गई, एक प्रोमिनेंस हो गई, डोमिनेंस हो गई, एक लुक्स के बारे में अगर मैं बात करूं वो हो गया, कुछ डोनेशन का भाव हो गया, कुछ फूड रिलेटेड हो गया, कुछ चैरिटी हो गई, डोनेटिंग हो गई। इस तरह की ये रेमेडी भी कर सकते हैं, तो इन लोगों के लिए बढ़िया रह सकता है। और डोनेशन करना, चैरिटी करना, इनको एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लेना चाहिए। तो ये जो भी आपका प्लैनेट भरनी नक्षत्र में गया है तो वो आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है। उसके संदर्भ में आप सिग्निफिकेंस को पकड़ें और अकॉर्डिंगली चीज़ों को डोनेट करेंगे तो वो बेटर रहेगा आपका। यमा जी का, यमा इसके लॉर्ड बताए गए हैं, जो कि इसके एक होता है ना कि अगर मैं इसके रिलेशन की बात करूं तो दीज आर रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स विच आर लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि यमा जी से एसोसिएशन है। फिर यमा जी का जो एक व्हीकल की मैं बात करूं तो जो उनका वो भैंसा, एक जो हम एक माइथोलॉजीज में भी देखते हैं और दिखाया गया है, तो वो स्लो चलना, तो उससे हम लोग क्या डिकोड कर सकते हैं कि भरनी नक्षत्र में जो भी आपका प्लैनेट गया है उससे संबंधित आपकी फैमिली मेंबर, जैसे अगर सूर्य गया है तो आपके पिता हो गए, तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो फैमिली लीनिएज के अंदर कहीं ना कहीं आपके वॉकिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, या पैर घसीट के चलने की आदत हो सकती है, कई लोगों में होती है ये, और कि वो चप्पल को रगड़ के और फिर चलते हैं तो वो आवाज़ आना, वो मेरा प्रोमिनेंट एक आपसे कहने का तात्पर्य है कि वो देख सकते हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट वॉकिंग स्टाइल हो सकता है, पैरों की तकलीफ हो सकती है अगर ये साइन आपका अफ्लिक्टेड है, भरनी नक्षत्र जहाँ पे भी प्लेस्ड है। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। यमा जी का नक्षत्र है तो कहीं ना कहीं लाइफ एंड डेथ की बात हो रही है। तो आप देखें कि जो भी प्लैनेट आपका भरनी नक्षत्र में गया है उसके सिग्निफिकेंस को आप बात करेंगे तो उससे संबंधित जो भी कार्य तत्व हैं वो आपको एक स्ट्रेस दे सकते हैं, या आप उनको स्ट्रेस दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए वर्क प्लेस पे आप हैं और आपके 10th हाउस से संबंधित है, तो वर्क प्लेस पे आप लोग सब एक डिस्ट्रेस पोजीशन में हो सकते हैं, या जो भी आपके इर्द गिर्द है सबको डिसिप्लिन में रहने के लिए आप बोल सकते हैं, या ओवर कॉशियस एक अप्रोच होती है वो ले सकते हैं, या उनको घबराहट हो सकती है। अब सिमिलरली जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर गुरु मान लीजिए आपका भरनी नक्षत्र में है या शुक्र है, तो अगर शुक्र होगा तो आपको अपने जो भी स्पाउस हो गया या फीमेल्स हो गया, अगर मैं लड़कों के केस में बात करूं तो उनसे बात करने में हेजिटेशन हो सकती है, कुछ घबराहट हो सकती है, और कहीं ना कहीं एक आपको होता है ना कि एक, अगर मैं उस लेवल पे बात करूं तो एक घबराहट की जो सबसे ज़्यादा फीलिंग होती है ना कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं कैसे बात करूंगा, या घबराहट फील होगी आपसे लोगों को बात करते हुए कि यार इसकी एनर्जी कैसी है, तो उस तरह का एक नेचर हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपके गुरु होंगे, अगर गुरु आपका भरनी नक्षत्र में गया है तो आपको उनसे कुछ पूछने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए आप कर तो लेंगे इवेंचुअली, लेकिन इनिशियली एक बात करने में आपको दिक्कत आ सकती है, घबराहट फील हो सकती है, अनइजीनेस लग सकती है, जकड़ा हुआपन लग सकता है, या एक होता है ना कि इन्फीरियर फील हो सकता है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं आपके साथ। और बट इस केस में क्या होगा कि आपको वेल्थ भरपूर मिलेगी। और वीनस की अगर मैं बात करूं तो ऑल लग्जरी रिलेटेड आइटम्स हो गए आपके, और अगर वीनस गया हुआ है तो आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे, स्पाउस होंगे, वो चांसेस ये हो सकते हैं कि वो पैसे वाले घर को बिलोंग करते हों, अच्छा उनका स्टेटस हो सोसाइटी में, और एक फैमिली लीनिएज को वो कैरी करके आ सकते हैं, ऐसी टेंडेंसी हो सकती है। कुछ एक कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं ऐसे जातकों की, तो दे कैन बी इनटू रिसर्च वर्क, जो लाइफ एंड डेथ पे रिसर्च करते हैं वो हो सकता है।
क्योंकि जो यमा जी का कनेक्शन है, चंद्रगुप्त का कनेक्शन है, पूरा इसी चीज़ से रिलेटेड है, लाइफ आफ्टर डेथ हो गई या डेथ से संबंधित हो गया। और एक चीज़ की हम बात करें कि जो भी आपका ग्रह इसमें गया हुआ है तो उसमें आपकी उससे संबंधित चीज़ों में क्या टेंडेंसी होगी कि आप दीज पीपल कैन गो टू एक्सट्रीम लेवल टू अचीव दैट सिग्निफिकेंस। मतलब अगर शुक्र गया है तो आप लग्जरी अचीव करने के लिए एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे। शनि आ गया तो आप अगर मान लीजिए नीडी पीपल की या लेबर कंस्ट्रक्शन पीपल की जो भी आप अगर हेल्प करेंगे तो आप एक्सट्रीम लेवल पे डोनेटिंग हो सकते हैं। और अगर अफ्लिक्टेड है तो एक्सट्रीम लेवल पे क्रूएल भी हो सकते हैं उनके साथ। तो आप अपना जो भी आपके मतलब आपकी कुंडली में इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसको देख के और अकॉर्डिंगली आप अपने नेचर में जो मैं आपको डोनेशन का एक भाव बोल रहा हूँ वो लाते हैं विदा उदार भाव, तो वो बेटर रहेगा इस चीज़ के रिजल्ट्स को आप अचीव करने में। और जब भी ये नक्षत्र आपका एक्टिव होगा कुंडली में तो इसको स्टार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। और एक ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया स्लो मूविंग के लिए, और ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में कभी ना कभी जैसे ये एक्टिव होगा, मान लीजिए 12th हाउस लॉर्ड आपका इसमें होके बैठा है तो कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे होंगे कि आपका विदेश यात्रा के चांसेस बन जाएं, विदेश में सेटल होने के चांसेस बन जाएं। डिपेंड करेगा कितना एफ्लिक्टेड है और कितना एक प्रॉपर पोजीशन के अंदर वो बैठा है। और जो एक और कीवर्ड मैंने आपको बताया कि घबराहट देता है ये, तो जो भी सिग्निफिकेंस है उसको आप देखें, अनईजी फील करेंगे, सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू दैट प्लैनेट। अब एक्सट्रीम इन रिलेशनशिप, गलत या सही डिपेंड करेगा कौन से पड़ा के अंदर आपका प्लैनेट गया हुआ है। और एट टाइम्स इलीगल रिलेशनशिप भी ये दे देता है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने डीड्स एंड कर्मा को भी बैलेंस आउट करें। वर्कोहॉलिक नेचर हो गया, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे भी काम कराना, डिसिप्लिन में रखना, और थोड़ा सा स्ट्रेस भी आप उनको दे सकते हैं, ओवर बर्डन भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ देख सकते हैं। और ऑलवेज फोकस्ड ऑन लग्जरी, वेल्थ जनरेटिंग, उसके लिए फियर्स अप्रोच भी ले सकते हैं, रुथलेस भी हो सकते हैं, थोड़ा हार्श भी हो सकते हैं, और जजमेंटल भी हो सकते हैं लोगों की अप्रोच को लेके, क्योंकि हर कोई इनको लगता है कि इनकी जो डिग्निटी या डिसिप्लिन अप्रोच है उसी से काम करें फोकस्ड होके। वो पॉसिबल नहीं होता कि हर एक आपके लेवल पे काम कर सके। हर आदमी की अपनी अपनी क्षमता है, अकॉर्डिंगली वो काम करता है। तो ये इस तरह से जजमेंटल भी हो सकते हैं। इससे संबंधित कुछ करियर ऑप्शंस या किस तरह की फील्ड में आप जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि नर्सिंग हो गई, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, लोअर पोर्शन से संबंधित जो डॉक्टर्स होते हैं वो हो सकते हैं यहाँ से। डिलीवरी करवाना जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आ ही गया इसमें, गायनी हो गए अगर वीनस है। और एक्सट्रीम लेवल पे अगर मैं देखूँ तो आप मंगल वगैरह आ रहा है, केतु आ रहा है साथ में, तो सर्जन्स भी हो सकते हैं। शनि आ रहा है, सूर्य आ रहा है, दैट मीन्स कि लॉयर हो गए, जजेस हो गए। बढ़िया पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो ये एक्सट्रीम लेवल पे आपको पोजीशन भी देता है, ओहदा भी देता है, ओहदा भी बढ़ाता है आपका, तो उस तरह की पोजीशन भी आपको मिल सकती हैं। और जो मैं आपसे डोनेशंस की बात कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि इसमें एक माइथोलॉजी है जिसको मैं सरल शब्दों में समझाने की आपको कोशिश करूँगा। वर्ड टू वर्ड तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन जितनी है मैं आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कि आप सभी को पता है कि कर्ण थे जो कि अर्जुन के स्टेप ब्रदर थे। तो जब ही पास्ड अवे, उनकी डेथ हुई, तो जो चंद्रगुप्त सबका हिसाब किताब लिखते हैं कि आपने क्या क्या कर्मा किया, क्या डीड्स करे, तो उन्होंने उनको खाने के अंदर ऐसा बताया जाता है कि जो भी चीज़ें परोसी वो उनको सोने जवाहरात हो गए या करेंसी में कुछ आइटम्स हो गए, मतलब मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को परोसा गया। तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट करी यमा जी से कि मेरे साथ यह कर रहे हो भाई, उनको खाने पीने के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो मिलना चाहिए। तो बोले कि तूने लाइफ में जब भी कुछ डोनेट किया तो पैसा डोनेट किया या कुछ ना कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज़ करी, कभी भी तूने फूड का डोनेशन नहीं किया तुमने। तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ का प्रायश्चित करने के लिए अब मैं कैसे पश्चाताप करूं या कैसे इसको इन रिटर्न में ठीक कर सकता हूं, वो आप ही उपाय बताओ। तो उन्होंने बोला कि तुम वापस धरती पे जाओ 15 दिन के लिए और अब ये डोनेशंस करो, फूड की चैरिटी करो और एक ह्यूमन लेवल पे जुड़ के ये सब कार्यक्रम करो। तो वहाँ से जो एक परंपरा चलती हुई आई हमारे पितृपक्ष की, ऐसा बताया जाता है। और भी कंटेक्स्ट हो सकते हैं, मेरी जो नॉलेज है
उसको संक्षेप में, शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा। जहाँ से मैंने पढ़ा उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, और कुछ जो टीवी के माध्यम से भी मैंने देखा है। तो इससे हम कॉन्सेप्ट समझें रादर देन की कहानी सही है गलत है। अगर मैं गलत हूँ तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग खुद उस चीज़ को समझें। लेकिन जो बेसिक सार है इसका, जो बेसिक एक क्रक्स हम निकालेंगे वो है कि हमारे अंदर अगर इस तरह का कोई प्लेनेट हमारा प्रोमिनेंट आ रहा है और उससे संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या सब सही भी चल रहा है, तो आप लोग बेटरमेंट के लिए फूड की डोनेशन अगर अपने हाथ से करेंगे, स्पेशली पितृपक्ष में अमावस पे आप करेंगे, जो कि हमारे एंसेस्टर्स से कनेक्टेड है ये, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए अच्छा रहेगा। और लोगों को भी आप एक अच्छे भाव से करेंगे तो वो बढ़िया रहेगा। एक जो कुछ एक इन लोगों के कीवर्ड्स में और ऐड ऑन करना चाहूँगा आपको, कि जो स्लो मूविंग की मैंने आपसे बात करी या चलने से संबंधित बात करी, स्लो ड्राइविंग से, तो ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बार इनको ट्रैफिक जैम का भी सामना करना पड़ता है जब भी भरनी नक्षत्र में आपको यात्रा को बिगिन करेंगे। इस चीज़ से हमें वहम में नहीं पड़ना, लेकिन अगर हम काउंटर इसको चेक करें अपने कुंडली वगैरह में या उस दिन की दशा को, तो ऐसा होने के चांसेस बन सकते हैं। जस्ट स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम समझें, बोलने में बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीकर्स हो सकते हैं ऐसे लोग, और बहुत बार इनको बताया जाता है कि अपने एक सेल्फ कंट्रोल या रिस्ट्रेन करके बोलेंगे, एक कंट्रोल्ड वे में स्ट्रॉन्ग स्पीकर्स रहेंगे, तो वो इनको इनकी एक छवि बहुत अच्छी बनाता है और एक बेटरमेंट के लिए इनके उससे संबंधित ग्रह के आउटकम ज़्यादा बेटर ले सकते हैं। और जो यूनिक वॉकिंग स्टाइल है वो बीमारी की वजह से भी हो सकता है, और यूनिक वॉकिंग स्टाइल इनको एक रैंप वॉक पे चलने वाला मॉडल भी बना सकता है, क्योंकि वीनस की टेंडेंसी भी यहाँ पे आएगी, तो वो लुक्स हो गई, एक स्ट्रॉन्ग बिल्ट हो गया, उस तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है। और कहीं ना कहीं कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनकी चलने की जो टेंडेंसी है उसमें जैसे वेरिको वेन्स हो गई, या पैरों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, या गांठें बनने लग गई, तो इस तरह के होने के भी चांसेस रह सकते हैं। तो बेटर ये है कि अब हम इससे समझें कि हम इसको कैसे इसके सिंक में जी सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, कि हम वेट ना बढ़ने दें, अपना डेली व्यायाम करें। शुक्र आपको मेटेरियलिस्टिक अप्रोच तो दे रहा है, लेकिन अपनी डिज़ायर्स एंड विश फुलफिलमेंट तो आप करें जो आपके ग्रह की टेंडेंसी है, लेकिन उसका डोनेशन भी करेंगे, फूड का डोनेशन करेंगे, तो इसके जो भी इल इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर आ सकते हैं तो उससे बचा जा सकता है। और अकॉर्डिंगली जो भी ग्रह इसके अंदर प्लेस्ड है उसके सिग्निफिकेंस को आप लोग भी यूज़ करें, और उससे संबंधित फूड आइटम का आप डोनेशन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए एक बढ़िया प्रोस्पेक्ट लेके आ सकता है। जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया तो हम गेहूँ कर सकते हैं, राहु केतु के लिए हम आटा कर सकते हैं, ब्लैक सीड्स कर सकते हैं, पिसा हुआ आटा राहु के लिए देखा जाता है। और अगर मैं गुरु से संबंधित बात करूं तो चने की दाल भिगो के हम एनिमल्स को खिला सकते हैं, ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं, हल्दी की गांठ का डोनेशन कर सकते हैं, शुक्र से संबंधित दही हो गया, मिठाई हो गया, कन्याओं को दे सकते हैं, नीडी पीपल को दे सकते हैं, या पितृपक्ष में जो भी पंडित जी हो गए या जो भी आपके फैमिली के रिचुअल्स हैं एंसेस्ट्रल चलते हुए आ रहे हैं, उस प्रोसेस के साथ आप डोनेट करेंगे तो इसके बेटर आउटकम्स आप लोग अचीव कर सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, यदि आप लोगों का लगन लॉर्ड पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, या जिस भी नक्षत्र में आप बॉर्न हुए हैं वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, आपका 10th हाउस हो गया, करियर रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने अर्निंग्स की अगर देखना चाहते हैं 2nd हाउस लॉर्ड हो गया, और स्पाउस से संबंधित अगर चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आपका 7th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गया हुआ है तो किस तरह से, अगर मैं लगन की सिग्निफिकेंस की बात करूं तो आपके खुद के ट्रेड्स हो सकते हैं, कैसा नेचर हो सकता है, किस तरह की आपकी एक लाइफ का पैटर्न रह सकता है। और 10th हाउस आ गया तो हमारा करियर ओरिएंटेशन कहाँ पे हो सकता है, हमारी लाइफ का फोकस कहाँ हो सकता है। तो आप इस वीडियो को देखें और समझें कि जो भी ग्रह आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गया है, तो जो भी मैं आपको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के सिग्निफिकेंस बताऊंगा उस प्लैनेट के साथ अगर आप एसोसिएट करके उसको देखते हैं तो आप अपने प्रिडिक्टिव एनालिसिस में भी और इन जनरल भी अपने बारे में जो भी आपकी जिज्ञासा है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है इसके रूलिंग प्लैनेट हैं प्लैनेट वीनस। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर वीनस का मैं बोलता हूँ तो वेल्थ हो गई,
लग्जरी हो गई और एक ब्यूटी हो गई, लेकिन ये हमारे सेजिटेरियस साइन के अंदर फॉल करता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक पाठ पूजा हो गया, रिलीजियस अप्रोच हो गई, स्पिरिचुअल अप्रोच हो गई, स्पिरिचुअल जर्नी हो गई, टेक यू टू हायर लेवल्स हो गया इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड लंबी दूरी की भी मैं बात करूं अगर ये एक्टिव होगा तो। और कहीं ना कहीं ऐसा भी बताया गया है कि कुछ ना कुछ देवी से संबंधित कर्स हो गया, या देवी से संबंधित आपके परिवार में पाठ पूजा होती हो, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं अगर गुरु आपका बैठा हुआ है। अब मान लीजिए यही गुरु आपका केंद्र में बैठ गया तो 4th हाउस में बैठा तो आपको एक्सट्रीम लग्जरी दे सकता है, वेल्थ दे सकता है, पाठ पूजा स्पिरिचुअलिटी का व्यवहार दे सकता है, आपके घर में वातावरण दे सकता है। मदर आपकी हो सकता है कि ज़्यादा पाठ पूजा करने वाली हो, उनकी फैमिली की तरफ से कुछ ऐसे रिचुअल्स चलते आ रहे हो जहाँ पे कहीं ना कहीं देवी की उपासना हो गई, देवी से संबंधित कुछ हो गया। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब भी कोई ऐसा प्रोमिनेंट ग्रह होगा दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके लिए ये सिग्निफिकेंस यूज़ हो रहा है, मान लीजिए सूर्य हो गया, अगर मैं 4th हाउस का सजेशन बोला, आपकी मदर हो गई, तो वो एज अ वॉरियर, जो आपके लिए एक होता है ना कि वॉरियर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आपके साथ में खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के आपके लिए एज अ बैकिंग बन के, कि आप किस तरह से चीज़ों को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो वो एक टेंडेंसी रह सकती है टू अचीव एनीथिंग और टू टेक यू थ्रू अ रिलीजियस पाथ। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जो इसका सिंबल है वो एलिफेंट टस्क है, तो वो भी हाथी दांत एक वेल्थ, रुतबा, जो शोहरत होती है उससे एसोसिएट कर सकते हैं। और एक अगर मैं इसके आपके और भी सिंबल को इन डेप्थ देखूं तो हैंड फैन का जो सिंबल होता है दैट मीन्स कि कंफर्ट, लग्जरी हम देख सकते हैं, और दूसरों को कंफर्ट देने के लिए भी आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे कर्मा कर सकते हैं, वो भी हम लोग देख सकते हैं। और इसका जो एसोसिएशन एक है वो है गॉडेस ऑफ ओशन से भी इनका एसोसिएशन है। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो इन लोगों का एक बेसिक नेचर की या कीवर्ड्स की जो मैं हर वीडियो में आपको नक्षत्र के बताता हूँ उसकी बात करें तो इन लोगों का जो एक लाइफ का पाथ होता है वो रिलीजियस पाथ होता है, स्पिरिचुअल जर्नी होती है। कहीं ना कहीं फैमिली बिलीव्स को ये लोग फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं। एफ्लिक्टेड होगा तो इसका उल्टा भी हो सकता है। अब मान लीजिए जैसे इनका एक बिलीफ सिस्टम जो होता है वो ट्रू लव में होता है, ज़्यादा डिसेप्टिव नहीं होते कि लोगों को मतलब गुमराह नहीं करते, उस मामले में सच्चा माना गया है क्योंकि धर्म कर्म के रास्ते पे जो चलता हुआ आ रहा है आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति अच्छा ही करेगा दूसरों से। और सुप्रीम पावर जो बताई गई है कि चाहे आप उसको भगवान समझें, चाहे ऑलमाइटी समझें, चाहे कोई ना कोई जो कनेक्टिंग मेडिटेटिव फॉर्म में या स्पिरिचुअल लेवल पे करते हैं, तो उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर होते हैं और दूसरों की रिस्पेक्ट करना, ट्रू लव के अंदर ये बिलीव करते हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पीपल, जेंटल इन नेचर और बिलीव इन हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर्स, इस तरह का इनका नेचर होता है। और जो भी हमारे इर्द गिर्द नेचर की प्रोवाइडेड चीज़ें हैं, जिसको आप मान लो कि कुदरत जिसको हम बोलते हैं, अगर मैं वैसे बात करूं स्पिरिचुअल लेवल में, पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, पानी हो गया, रिसोर्सेज हो गए, हमारे नेचर जिसको हम कहते हैं कि जो वाओ फैक्टर आता है हमारे को कोई भी ऐसी जगह पे जाके जो नेचर के नज़दीक हमारे को लेके जाती है, इसको हम प्योरिटी से भी डिनोट करते हैं पेड़ पौधों को। तो प्योरनेस ऑफ लव भी इस नक्षत्र से देखा जाता है। और अब आप देखें कि इसमें जो 9th राशि की इंटेलिजेंस वाली फॉर्म आ रही है, नॉलेज हो गया, हायर नॉलेज की मैंने बात करी, तो इंटेलिजेंस इनकी बहुत ही सुप्रीम पावर पे होती है। और इनका एक नेचर होता है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वीनस नक्षत्र, नॉलेज सीकिंग नक्षत्र होता है। बहुत ही उदार भाव नेचर है, प्योरनेस है इनके अंदर। हायर नॉलेज अटेन करने के लिए, गेन करने के लिए, फैमिली प्रिंसिपल वैल्यूज़ फॉलो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो भी एक राइचियस अच्छा पाथ लेके जाते हैं। और बहुत ही हम्बल एंड प्योर हो गया नेचर, अपनी जो भी कर्म इनको अचीव करने हैं उसके लिए एक अच्छा और सच्चा पाथ लेते हैं ये लोग। और अगर हम देखें कि वेरी कैलकुलेटिव पर्सन, डिसिप्लिन्ड और कंसल्टेंसी में ये लोग जा सकते हैं। धर्म कर्म के रास्ते पे योगा हो गया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो गई, उसके अंदर जा सकते हैं। और जो भी ये अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो टारगेट इनका होता है उसमें
दे कैन, मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि दे कैन अचीव एनीथिंग विथ फोर साइटेडनेस, इनका जो विजन होता है वो इतना क्लियर थॉट प्रोसेस होता है कि बियॉन्ड बाउंड्रीज दे कैन थिंक, किस लेवल तक आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा ये लोग सोचने की क्षमता रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4th हाउस में आ गया, कोई बोलेगा मुझे कोई एक्स अमाउंट की गाड़ी लेनी है, तो ये बोलेंगे मुझे आप ट्राई करो 4x की लेंगे अपन। इनको लोन भी मिल जाता है, इनके सारे विकल्प भी निकल जाते हैं। ज़मीन लेनी है तो फिर ये नहीं सोचेंगे कि 1000-2000 गज का प्लॉट लेना है मुझे, ये बीघाओं में बात करेंगे। मतलब इनकी अप्रोच वैसी होती है, फोर साइटेडनेस होती है, आगे का देख लेते हैं लोग, उस तरह का होता है। और जो इनके विजन की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो एक अर्जुन की आपने अप्रोच देखी थी ना, कि वो जिस तरह से अपनी नींव पे बैठ के और ऊपर जो घूमती हुई मछली थी उस पर उन्होंने उसकी आंख में जो तीर मारा था, जो निशाना लगाया था, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप मेरी बात को समझें अगर, तो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन को देख के पानी के अंदर, तो उस लेवल तक का फोकस एंड फोरसाइटेडनेस एंड विजन ये लोग अपनी लाइफ में लेके चलते हैं। और कहीं ना कहीं जो गॉडेस ऑफ ओशन से भी रिलेट किया, तो ये माइथोलॉजी भी यहाँ रिलेट हो रही है। इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि पोर्ट्स के नज़दीक अगर ऐसा इंसान रहेगा, पानी वाली जगह के नज़दीक रहेगा, पोर्ट से संबंधित कोई बिजनेस करेगा, तो इनका बिजनेस अच्छा फ्लरिश करने के चांसेस हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये करियर के लिए देख रहे हैं, अर्निंग्स के लिए देख रहे हैं, या अगर 7th हाउस से संबंध हो गया तो आपके स्पाउस ऐसी जगह से आने के चांसेस हो सकते हैं। शिपयार्ड्स हो गई, शिपिंग हो गई, मरीन इंजीनियरिंग हो गई, मरीन जो भी हमारी एक फोर्स होती है उस तरह का आप लोग देख सकते हैं। और शिप पे रहना हो गया, इंजीनियर्स हो गए, तो उस तरह की एक्टिविटी में भी आप लोग जा सकते हैं। सी डाइवर्स हो गए, और उस तरह के अगर कोई आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मरीन इंजीनियरिंग या मरीन लाइफ को, जिसमें पानी के अंदर जाके और चीज़ों को डिकोड करना, रिसर्च करना, तो उस तरह की चीज़ों में भी ये सब जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं कभी ज़रूरत पड़े तो ये अपनी फैमिली के लिए एज अ वॉरियर भी स्टैंड आउट करते हैं, जो कि मैंने आपको कहा था बैकिंग करके वैसे करके। अब हम देखें कि इसके जो अलग अलग पड़ा है उसमें किस तरह से एनर्जी काम करती है। देखिए जो इसका पड़ा 1 है उसमें डोमिनेटिंग एनर्जी, देखिए बेसिक अगर हम बात करें तो वीनस एंड जुपिटर की तो सभी पड़ा में आएगी, लेकिन जो फर्स्ट पड़ा है इसका उसमें सूर्य की एनर्जी भी आती है, थोड़ी ईगो भी दे सकता है वो, और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपको दे सकता है। सेकंड पड़ा के अगर मैं बात करें तो नॉलेज सीकिंग हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, हायर नॉलेज की तरफ जाना हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आईटी फील्ड्स हो गया, उस तरह से देख सकते हैं। थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड पड़ा की अगर पूर्वाषाढ़ा के, दैट मीन्स कि अगेन लग्जरी आ गई, वेल्थ आ गई, क्रिएटिव फील्ड्स हो गया, आर्ट्स हो गया, एक्टिंग हो गया, उस तरह से देख सकते हैं। और फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो मार्स से गवर्निंग जो भी फील्ड्स हो गई, एनर्जी से संबंधित जो बात होगी वो यहाँ पे आ सकती है। मिलिट्री फील्ड, आर्मी, कोचेस, स्पोर्ट्स, ये भी देखा जा सकता है। अब हम बात करें इसके की प्रोफेशंस की एंड की वर्ड्स की, तो देखिए अब पूर्व आषाढ़ा मीन्स प्री विक्ट्री एंड उत्तराषाढ़ा मीन्स आफ्टर इफेक्ट की, अब मैं थ्रोन से उतर के लड़ भी सकता हूँ तुम्हारे लिए, तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब रिसर्चर्स हो गए, है ना, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित काम हो गया, डिवोशंस वाला काम हो गया, रिलीजियस पाथ का कोई काम हो गया, प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं, मैंने आपको बोला था, लॉयर्स होते हैं, जजेस होते हैं, और वॉर वेटरन्स हो गए, आर्मी वाली फील्ड भी मैंने आपको बोली, कोचेस हो गए, जो कोच हो गए टीम्स के, गाइडिंग फोर्स हो गए, स्ट्रेटेजी बनाना लोगों के लिए उस तरह से हो गया, या किस तरह की गाइडलाइंस बनेंगी, नॉर्म्स बनेंगे, वो हो गए। और हमेशा इनका जो फोकस ये रहेगा कि दूसरों को किस तरह से अपन नॉलेज दे सकते हैं, और खुद किस तरह से नॉलेज सीकिंग एक माहौल में रह के अपनी इंटेलिजेंस को फाइन ट्यून करके ग्रो कर सकते हैं। नॉलेज सीकिंग एक मेन फोकस रहता है ऐसे लोगों का। और अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस, प्लानिंग हो गई, फोर साइटेडनेस हो गई, विजन हो गया, ज़मीन को लेके जैसे मैंने आपको बताया था अगर 4th हाउस से संबंध है, अगर रिसर्च कर रहे हैं 8th हाउस में आ गया तो फिर 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी हो गया, कल्ट हो गया, उसमें इन डेप्थ एनालिसिस करना हो गया, वो देख सकते हैं। वीनस की एनर्जी बताई थी तो एलिफेंट से संबंधित पेंटिंग्स हो गई, मिनीचर आर्ट्स हो गई, वो देखा जा सकता है। पानी से संबंधित वाटरफॉल्स के नज़दीक रहना इनको पसंद है, वाटर बॉडी के पास जाना इनको पसंद है, बीचेस हो गई,
फिर रिलेटेड टू वाटर वर्क्स हो गया, पानी से संबंधित कुछ काम हो गया, ड्रिंक्स हो गई, जिसमें मेरा कहने का मतलब है कि पानी से संबंधित बॉटल्ड वाटर हो गया, उन सब का काम आप देख सकते हैं। और ऐसा अट्रैक्शन हो सकता है पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की तरफ भी हो सकता है इनका। तो बहुत ही डिवाइन नक्षत्र है दोस्तों ये। तो एक अगर प्योर रिलेशन में बोलूँ तो डिवाइन जो एक होता है ना कि ऊपरी कोई चीज़ इनको बैकिंग देती है, या एफ्लिक्टेड है तो कुछ कर्स भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली हम समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनको इसके जो लॉर्ड हैं वो वरुणा बताए गए हैं, लॉर्ड ऑफ वाटर, तो पानी से एसोसिएटेड फील्ड्स हो गई। पानी के पास अगर ये रहते हैं तो फ्लरिश करना ऐसे चांसेस हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह है और कौन से घर में बैठा है आपका। वीनस से संबंधित है तो जो मैंने आपको कोचेस बताया, प्लानर्स बताया, लॉयर्स बताया, कंसल्टेंट्स बताया, मिलिट्री फील्ड हो गई, वॉर वेटरन्स हो गए, उस तरह की फील्ड्स हो गई, जजेस हो गए, तो हम पानी से संबंधित चीज़ें हो गई, पानी का काम हो गया, ब्यूटी से संबंधित कुछ हो गया, कम्युनिकेशन, तो ऐसे आपके स्पाउस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। 10th हाउस का एसोसिएशन हो रहा है तो आप भी इस तरह के कैरियर फील्ड अगर लेते हैं तो आपको हो सकता है कि लाइफ में बेटर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो भी आपका ग्रह है उसके आउटपुट मिल सकें। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, तो दोस्तों जिन लोगों का भी लगन लॉर्ड या कोई भी कुंडली में प्रोमिनेंट ग्रह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। और आपका 10th हाउस का लॉर्ड, अगर आप करियर से रिलेटेड देखना चाहते हैं कि किस तरह के करियर में आपको जाना चाहिए या कैसे प्रोफेशन में आप लोग होंगे, कुछ एक कीवर्ड्स के थ्रू भी बताऊंगा मैं वो आपको। या आपका 7th हाउस लॉर्ड, अगर आप स्पाउस के रेफरेंस में कुछ समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर हमारा कोई भी ग्रह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है तो जातक के कैसे ट्रेड्स होंगे, स्पाउस से संबंधित देखना चाहते हैं तो आपके पार्टनर के कैसे ट्रेड्स होंगे, करियर से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आप किस तरह के करियर में जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली इन सब चीज़ों के सिग्निफिकेंस को पकड़ के इस वीडियो को देखें, जो भी प्लैनेट है उसके सिग्निफिकेंस को यूज़ करें, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जो भी ट्रेड्स एंड कीवर्ड्स मैं बताऊंगा अगर उसके साथ एसोसिएट करके आप देखते हैं तो आप अपना एक कुंडली का एनालिसिस भी बना सकते हैं और अपने बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं हर एक नक्षत्र के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र इज रूल्ड बाय प्लैनेट वीनस। ये एक वीनस से रूल्ड नक्षत्र है और लियो साइन को बिलोंग करता है। तो देखिए अब जो दोनों एनर्जीज के अंदर आती है वो एक तो लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई, किंग टाइप थ्रोन जो एक होता है ना कि बड़ा साम्राज्य ऐसे लोगों का हो सकता है। इसका जो सिंबल बताया गया है वो हो गया हमारा बेड। तो अब बेड आप लोग देखें, चार पाई जो हो गई, जो मतलब आप देखें ना जो चारों तरफ से कंफर्ट दे रही हैं आपको, तो उस चीज़ से अगर हम समझें तो बेड हमारा किस चीज़ का सिग्निफिकेंस हो गया, कंफर्ट का। लियो साइन हमारे को क्या देता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ दे सकता है, हाई स्टेटस दे सकता है, वेल्थ दे सकता है, पैसा दे सकता है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ दे सकता है। राजा का क्या काम है कि लोगों को, प्रजा को किस तरह से वो हेल्प आउट करते हैं, उनके लिए क्या साम्राज्य खड़ा करते हैं, एक टेरिटरी होती है पूरी, उस तरह से हम लोग देख सकते हैं। एक जो अब इसमें वीनस का भी तड़का लग रहा है क्योंकि रूल्ड बाय प्लैनेट वीनस, तो वो एनर्जी भी बहुत सिग्निफिकेंटली काम करती है कि किस तरह से आज कोई भी प्लैनेट आपका सिग्निफिकेंस इसमें गया है तो वो अपना साम्राज्य लोगों को कैसे दिखाते हैं, दैट मीन्स कि शो ऑफ किस तरह से करते हैं। तो अगर शुक्र गया है इसके अंदर आपका तो हो सकता है कि आपके स्पाउस की शो ऑफ करने की आदत हो सकता है वो बहुत सुंदर हो, या आपकी भी ऐसी टेंडेंसी हो सकती है कि आप लग्जरी पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हो और अपनी लग्जरी वेल्थ, सूर्य आ गया तो हाई स्टेटस हो गया, लीडरशिप हो गया, वो सब चीज़ें, वो सिग्निफिकेंस आप लोगों तक दिखाने की, प्रचार करने की और शो ऑफ करने की टेंडेंसी रख सकते हैं, या ऐसे जातक में ये प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस बन सकते हैं। और वीनस से संबंधित अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी हो गई, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो गई बिकॉज ऑफ सन, बोलने के स्किल्स हो गए, और ग्रेसफुल बहुत होते हैं ऐसे लोग, प्रेजेंटेबल हो गए, वेल ड्रेस्ड हो गए, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। दे आर एसोसिएटेड विद लव एंड ब्यूटी, अट्रैक्शन हो गया, वो इमेज हो गई, वो ऑरा हो गया जो वीनस का हो सकता है।
लग्जरी भी वीनस देता है हमारे को, क्रिएटिव आर्ट्स फील्ड्स इस तरह की हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स हो गई, लीडरशिप फील्ड्स हो गई, वो हम देख सकते हैं। फिर एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी इनमें होती है कि दूसरों से बात करना, एक सेंशुअल नेचर, इमोशंस को समझने की क्षमता जो एक राजा में भी हो सकती है, और वीनस साथ में आ गया तो अपने पार्टनर के लिए भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। दैट फीलिंग ऑफ वार्मथ, बॉन्डिंग हो गई, फेलो पीपल के लिए एक अटैचमेंट हो गया, उनके लिए इमोशनल सेंसिटिव आप कितने हैं वो हो गया, कंपेनियनशिप हो गया, एंड व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड यू हैव विद द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट प्लैनेट। दैट मीन्स अगर मंगल गया तो ब्रदर हो गए, चाचा हो गए, उन सब से कैसा आपका एक संबंध है। मून है तो माता से हो गया, बुध है तो छोटी बहन से हो गया, बहन से हो गया, बुआ से हो गया, इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं। या अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें कितना सेंसिबली एक इमोशनल लेवल पे भी आप लोग सोचते हैं रादर देन प्रैक्टिकल लेवल पे, तो उस चीज़ को देख सकते हैं हम लोग। और चंद्रमा की अगर मैं बात करूँ, वीनस की बात करूँ, तो सेंशुअल नेचर हो गया, इमोशनल कनेक्टिविटी हो गया, सेंशुअलिटी हो गया इन जनरल, तो वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ऐसे लोग, हेल्थ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो ब्यूटी हो गया और राजा वाली स्किल्स है, तो खान पान का ध्यान रखना, ये सब अगर आप इन जनरल भी करेंगे इसके रेलेवेंस में तो आपको फ़ायदा देगा ये। फिर बहुत ही रिलैक्स्ड एनर्जी होती है इनकी, रिलैक्स नेचर होता है, तो लोगों को लगता है कि यार ये पूरे टाइम फ्री बैठे रहते हैं। अगर 10th हाउस से कि भाई काम क्या करते हैं ये नहीं पता किसी को, तो बहुत ही रिलैक्स्ड एक लेज़ी अप्रोच होती है इनकी, और वो इनकी एक तरह से ये समझ लो कि उसमें महारत हासिल होती है, जीनियस होते हैं, इनको मन में पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ। और एक होता है ना जो लोग कम मेहनत करके ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो उस तरह की इनकी एनर्जी होती है और उस तरह के ये लोग होने के चांसेस होते हैं। अगर ये जो भी प्लैनेट इनका है और जो वीनस की एनर्जी और सन की एनर्जी उसके सिंक में जीना चालू कर दें, तो ये इनको बेटर एक करियर पाथ भी दे सकता है, खुद की पर्सनैलिटी में भी बूस्टअप दे सकता है, और वेल्थ जनरेशन के लिए बहुत अच्छी है ये। और जो एक लेज़ी कामनेस जीनियस जो इनकी है, उसको अगर ये पावर बना लेते हैं, क्योंकि इनको पता होता है, बट उसको अच्छे वे में, प्रैक्टिकल वे में, थोड़ा सा आप एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक क्लियर अप्रोच के साथ यूज़ करेंगे, तो इसके जो भी आउटकम्स है वो आप एक बेटर वे में निकाल सकते हैं। प्लस क्रिएटिविटी हो गई, आर्ट फॉर्म हो गया, एक आपकी जो लुक्स हैं वो इतनी प्रेजेंटेबल हैं कि कैमरे को फेस कर सकते हैं। बट वही है कि अगर लेज़ी अप्रोच रखेंगे तो जहाँ जहाँ पे एक्टिवली आपकी परफॉर्मेंस चाहिए, तो उन सब एरिया में आप लोग डिफ़र कर जाएंगे। तो बेटर ये है कि हम लोग थोड़ा सा एक एनर्जी के साथ में चीज़ों को टेकअप करें लाइफ में, और एज अ रेमेडी थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट करके चीज़ों को, रादर देन रिलैक्सिंग, क्योंकि बेड एंड कंफर्ट की इनको आदत होती है। ठीक है, आपके ग्रह इस तरह के हैं कि आपको पैसा फॉलो करेगा, कम मेहनत में आप ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी क्षमता का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। अगर आपका ये अफ्लिक्टेड है तो आप इसके बेटर चीज़ को, आप जो भी इसके सिग्निफिकेंस है उनको अचीव कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी रेमेडी इसकी है कि जो भी आपकी बेडिंग्स हैं, चादरों को तय लगा के रखें, कोई सलवट नहीं आए, उनमें प्रॉपर एक वे में डस्टिंग वस्टिंग करें। अपना जो भी रूम है, आपका शयन कक्ष है वो हो गया, बेडिंग हो गया, या किसी भी तरह का जो भी चादर या हो गई, या जो भी आप बेडिंग पे सो रहे हैं, चाहे चारपाई हो गई, चाहे बेड हो गया, चाहे रॉट आयरन हो गया, चाहे किसी भी तरह से, तो उस रूम का, उस जगह का माहौल बढ़िया बना के रखें। हो सके तो परफ्यूम वगैरह हो गए, एक विंडोज़ वगैरह आप खोलेंगे तो एनर्जी का आदान प्रदान होगा बाहर से, वो आपके लिए बढ़िया है। और एक बढ़िया खुशबूनुमा एक होता है ना कि किसी भी तरह से पेटल्स हो गए रोज़ की, या रोज़ वाटर का आप कोई बाउल में रख सकते हैं, तो उसकी एनर्जी आपके लिए पूर्व फाल्गुनी वालों को एक बेटर वे में रिचार्ज करती है। और एवरी मॉर्निंग आप उसको चेंज कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव, आप ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा रहेगा जब बाहर से आप विंडोज़ ओपन रखेंगे और इस तरह की पेटल्स या रोज़ का कुछ आपके रूम में रहेगा, या परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे, तो वो बेटर रहता है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ये वीनस के सिग्निफिकेंस को ऐड ऑन कर रहा है उनकी लाइफ में। और आप थोड़ी सी अपनी क्वालिटीज़ जो लीडरशिप है उसको लेकर के साथ में चलें, लोगों को साथ में लेके चलें, लोगों के लिए भी करेंगे
तो इवेंचुअली आप भी अपनी डिज़ायर्स एंड विश को फुलफिलमेंट करेंगे और साथ वाले भी जो आपके जुड़े हुए हैं उनका भी कहीं ना कहीं आपके साथ एसोसिएट होने से लाभ होने के चांसेस बनेंगे। और आर्ट फॉर्म के साथ साथ क्रिएटिविटी के साथ साथ जो मैं बात कर रहा हूँ, पेंटिंग्स हो गई, लग्जरी से संबंधित काम हो गए, हॉस्पिटैलिटी हो गई, मार्शल आर्ट्स हो गया, क्योंकि अब आप ये देखो कि जितना भी वेल्थ जनरेटिंग काम है वो सब हो गए, बट इन आर्टिस्टिक वे हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी। लक फैक्टर भी इनको बहुत सपोर्ट करता है इनकी वेल्थ जनरेशन के लिए। बस हमें करना क्या है, थोड़ा सा फाइन ट्यून करके अपनी अप्रोच को करके, अगर हम क्रिएटिविटी से रिलेटेड फील्ड्स के अंदर हैं तो हमारे को बहुत बेटर वे में धन अर्जित करने के लिए और लग्जरी वेल्थ बिकॉज ऑफ आर लक सपोर्ट इतना मिलता है कि ये सब चीज़ें हम अर्जित करके अपनी लाइफ में एक बेटर इंसान बन सकते हैं और अपनी फैमिली और खुद के लिए कहीं ना कहीं बढ़िया एक इनकम को जनरेट करके अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं विद बेटर। जो मैं बात करूं, जो मैं आपको शुरू में बोला था कि कंफर्ट एंड लग्जरी इन योर सराउंडिंग्स एंड फॉर यू, फॉर योर फैमिली। तो अगर आप इस तरह का करते हैं तो आपको निश्चित ही ऐसे चांसेस बनेंगे कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जो भी आपका प्लैनेट है उसके सिग्निफिकेंस को यूज़ करके बेटर रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं हम ये समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस आया, चंद्रमा का इम्पैक्ट आया, तो सेंशुअल अप्रोच हो गई, सेंशुअल नेचर हो गया, इमोशनल कनेक्शन हो गया, बॉन्डिंग हो गई, कंपैटिबिलिटी हो गई, उस तरह से आपकी फीमेल्स के साथ में, मदर के साथ में, ओपोजिट जो भी आपके जेंडर है, मान लीजिए हस्बैंड के साथ में, वो बॉन्डिंग अच्छी देगा आपको विद अ कंफर्ट एंड ईज। वो इनका नेचर हो सकता है। अब गुरु आपका इधर आ गया, दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप ऐसी कुछ स्टडीज़ करें जो घर बैठ के ही आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़े, अपनी एक कंफर्ट जोन अपने दायरे में। हो सकता है कि रूम में मतलब एक स्टडी का आप ऐसा माहौल बना लें। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस भी स्कूल या इंस्टीट्यूट या कॉलेज में आप जाते हैं वहाँ पे एक होता है ना कि प्रॉपर एसी या वेल वेंटिलेटेड रूम्स हो, कंफर्ट का माहौल हो। आजकल तो कॉलेजेस में मैं देखता हूँ कि इंटीरियर्स भी बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हॉस्पिटैलिटी एंड होटल्स जैसा होता है। तो उस तरह का करियर फ्रंट आप चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ऐसा माहौल आपको मिले। तो ये क्या होता है कि हमारा जो ग्रह है वो ही हमारे को उस डायरेक्शन में, उस तरह की सराउंडिंग्स में, या ऐसे गुरु की बात करूँ ऐसे कॉलेज में लेके जाने की क्षमता रखता है हमारे को। तो दोस्तों ये मेरी एक कोशिश थी कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो कि वीनस रूल नक्षत्र है और लियो साइन में आता है, तो उसके सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में किस तरह से मैनिफेस्ट हो सकते हैं। अगर आप करियर फ्रंट पे देख रहे हैं, आप 7th हाउस से एसोसिएट अपने स्पाउस के लिए देखना चाहते हैं, और लगन से एसोसिएटेड आप खुद से भी रिलेट करके इसको देख सकते हैं।